हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। आज हम इस वीडियो में जो क्लास 12 की केमिस्ट्री है उसके बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्जाम आपकी आने वाली है, ज्यादा समय भी नहीं बचा है बोर्ड एग्जाम को लेकर। हार्डली 2 या 3 महीने में आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो अब ये 3 महीने या 2 महीने जितने भी आपके पास बचे हैं उसको आपको अच्छे से टाइम का यूटिलाइज करना है और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि दिवाली बाद पढ़ेंगे, तो अब दिवाली भी हो चुकी है। आज 3 नवंबर को मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि कल ये वीडियो अपलोड हो। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें देखेंगे कि हम केमिस्ट्री में किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं ताकि हम अच्छे नंबर ला सकें, अच्छे नंबरों से हम केमिस्ट्री में पास हो सके। अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सारे चैप्टर्स के नाम मैंने लिख दिए। 10 चैप्टर्स हैं आपकी केमिस्ट्री 12th में, और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। अभी तक आपको पता था 2023 तक ऐसा था कि जो एमपी बोर्ड है वो एक अपना ब्लूप्रिंट जारी करता था। ब्लूप्रिंट में सब लिखा हुआ होता था कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है, कितने ऑब्जेक्टिव आना है। बट 2024 से उन्होंने कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव कर दिए हैं कि केवल मार्किंग स्कीम वो देते हैं। मार्किंग स्कीम मतलब ये है कि वो 7 नंबर का एक चैप्टर है तो 7 नंबर का क्या पूछा जाएगा, या हो सकता है कि सातों ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाए, या 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ ले, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। मतलब ओवरऑल अब अगर ये देखें तो हमको पता नहीं है कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है। हमारे पास केवल मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम मतलब ये है कि एक ये चैप्टर है आपका 7 मार्क्स का, ये 8 नंबर का है आपका, तो आपको केवल नंबर दिया गया है कि 8 नंबर का आपका चैप्टर है। अब कैसे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि 2 नंबर का करना है, वो आपको पता नहीं है। अब होगा क्या, इससे आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन, 3 नंबर का भी क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करना होगी। इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको आज बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप न करें। अब हम बात करते हैं अगर कि हम नवंबर से भी हमारी तैयारी अगर करते हैं तो हम बेहतर ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखते हैं हम हमारी जो केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड, सभी जानते हैं आप, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पोर्शन किसका रहता है, सबसे ज्यादा पोर्शन रहता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 33 मार्क्स की है। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की है और आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 14 मार्क्स की है। अब हम सबसे पहले करें क्या, सबसे पहले क्या करें, जैसे मान लो कि अगर मान लो कि हम फिजिकल केमिस्ट्री की ये 3 चैप्टर है हमारे, फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर है। सबसे पहले कौन सा चैप्टर हम प्रिपेयर करें, सबसे लेंथी चैप्टर कौन सा होगा आपका, सबसे ज्यादा नंबर वाला कौन सा चैप्टर है आपका। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर आपका लेंदी भी है, थोड़ा सा सेल भी है, उसमें डेनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, उसके बाद में नर्स्ट इक्वेशन, कोलराउश लॉ, उसके न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर फिजिकल केमिस्ट्री हम चालू करें, और उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसको प्रिपेयर करें। क्योंकि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि हम सीक्वेंस में ही पढ़ें कि पहले सॉल्यूशन करेंगे तो ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। थोड़ा बहुत आपको 11 का नॉलेज है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इजीली कर सकते हो। तो पहले आप क्या करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर करें फिजिकल केमिस्ट्री में, जिससे आपके 9 मार्क्स जो है 9 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाए कि हाँ हमने 9 नंबर की तैयारी कर ली है। दूसरा, आप इनमें से कोई भी चैप्टर ले सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स छोटा चैप्टर है, कुछ डेरिवेशंस में 2-4 रेट कांस्टेंट के लिए डेरिवेशन आपको करना है, कुछ डिफरेंसेस है उसमें, और फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जो थर्ड ऑर्डर वाली रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हैं, वो आप देख सकते हैं उसमें। तो पहले, सबसे पहले तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर करें, और सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पहले कर ले। समय लगेगा उसमें, नंबर भी ज्यादा है उसके, 9 नंबर का चैप्टर है, तो पहले आप उसको कर लें। दूसरी बात, आपका सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है बच्चों, थोड़ा सा इजी भी आपको लगेगा, इतना कुछ ज्यादा टफ है नहीं उसमें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो सकता है कि आपको थोड़ी टफ लगे, और उसके न्यूमेरिकल जो है, बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स तो आप 11th में भी पढ़ी है आपने, उसके न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं, जैसे कि पिछली बार 1 नंबर में उसका न्यूमेरिकल आ गया था। ये सारी चीजें आपको अच्छे से करना है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप कर लेंगे तो 23 मार्क्स की प्रिपरेशन तो आपने कर ली। उसके बाद अगर हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों कुछ रटने जैसा कॉन्सेप्ट, मतलब रटना होता है कुछ चीजों को, कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए, तो उन चीजों को आप करें। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बोला जाए तो थोड़ा सा इजी भी आपके लिए रहेगा। जैसे बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या रहता है कि थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है, मतलब न्यूमेरिकल आते हैं तो वो थोड़े घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है आपको।
अच्छे से करना है तैयारी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी के लिए अच्छी होती है, बायो वाले बच्चे भी उसको अच्छे से कर सकते हैं, तो आप वो करें। तो अगर आप इन्हें दोनों पोर्शन कर लिए तो 5 चैप्टर आपके हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक के केवल 2 चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। डीएनए ब्लॉक वाला जो चैप्टर है आपका, अगर डीएनए ब्लॉक वाले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कि आपका डीएनए ब्लॉक में डिफरेंस है, लेंथेनाइड एक्टिनोइड सीरीज है आपकी, उनमें डिफरेंस है। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको करना है। फिर आते हैं हम अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग, आइसोमेरिज्म, लिगेंड क्या होता है, वो बाइडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये सारी चीजें हैं आपकी। डबल सोल्ट है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होता है, और आइसोमेरिज्म पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। हालांकि मैं हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। पीवाईक्यू, जो पीवाई 10 ईयर्स के पीवाईक्यू है, उनको लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं पिछले 10 सालों में, हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल वीडियो बनेगा, तो आप वहां पे उसको अच्छे से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हमारी इसमें सिलेबस में सबसे ज्यादा है। अगर देखा जाए इनऑर्गेनिक और फिजिकल के कंपैरिजन में, इनऑर्गेनिक फिजिकल के कंपैरिजन में हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है वो सबसे ज्यादा है। 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं ऐसा बोलना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले तो आप ये चीजें कर लें, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री आप कर लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा होता क्या है कि आपने सुना होगा कि रात को हम पढ़ेंगे सुबह भूल जाएंगे, है ना, ऐसा होता भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहली बात अगर आप माने तो सीक्वेंस में उसको करना है। सीक्वेंस में मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पहले आप सोच रहे हो कि 8 नंबर का आपका एल्डिहाइड वाला चैप्टर है तो 8 नंबर का पहले आप एल्डिहाइड वाला चैप्टर कर ले। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इसमें आपको सीक्वेंस से चलना है। पहले सबसे पहले हेलो एल्किन हेलोइरिन्स करें आप, 6 नंबर का चैप्टर है आपका, 6 मार्क्स का है। उसके बाद में अल्कोहल फिनोल वाला करें आप, फिर एल्डिहाइड कीटोन करें, फिर अमाइंस करें। और ये तो हो गया आपका कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक के अंदर आता है, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स जो वो सिंपल चैप्टर है, इतना टफ नहीं है, उसमें ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, ज्यादा क्या एक भी रिएक्शन उसमें नहीं आती है। उसमें थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट होता है आपको, और बायो वाले बच्चे ऑलरेडी उसको क्लास 11 में पढ़ चुके होते हैं। तो ये 3 चैप्टर जो है वो पहले आप सीक्वेंस में उसको करें। बायोमोलिक्यूल्स जो वो आप कभी भी कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का ऐसा कुछ नहीं है, उसमें थियोरिटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन उसमें रहेगा आपका। और अगर मैं पर्सनली बोलना चाहूं तो जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है उसमें से 3 या 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आपके आते हैं। प्रीवियस जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग भी आते थे 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव, और इस बार भी हो सकता है कि 4 नंबर या 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में से आपके आएंगे। तो बायोमोलिक्यूल में जहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव दिखे वहां से आप उसको प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहां से आपके ज्यादा आने के चांसेस है। दूसरी बात, अगर यहाँ तो वैसे तो हमको मार्किंग स्कीम दी है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही हमको तैयारी करना है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपका एल्डिहाइड वाला जो चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन वाला, हो सकता है कि इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन वैसे पहले भी आता था, 2023 तक जो होता था ब्लूप्रिंट उसके अकॉर्डिंग, तो ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो जितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा था 2024 में, भले ही हमको ब्लूप्रिंट नहीं दिया था, लेकिन 2023 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही उन्होंने पेपर बनाया था। तो हो सकता है कि 2025 एग्जाम के लिए भी वो कुछ ऐसा ही करें, लेकिन हमको मार्किंग स्कीम को भी देखते हुए चलना है। जैसे कि मान लो कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपका 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जैसे नॉन इक्वेशन हो गया, कोलराउश हो गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन बड़े वाले आते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले करें। और ये पूरी आपकी मार्किंग स्कीम है, आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कितने फिजिकल के चैप्टर हैं, कितने इनऑर्गेनिक के हैं, कितने ऑर्गेनिक के हैं, सारे मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं। आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। दूसरी बात यह है बच्चों कि हम लगातार हमारे चैनल पर कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं केमिस्ट्री का। आने वाले समय में हम बायो का भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, और जैसी की मार्किंग स्कीम मैंने आपको केमिस्ट्री में बताई है वैसी ही मार्किंग स्कीम में आपको बायो में भी बताने वाला हूं। तो आप उस वीडियो को भी देखें अच्छे से। ये वीडियो आप अच्छे से एंड तक अगर आपने देखा होगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि हर एक चैप्टर के, जैसे मान लो कि चैप्टर नंबर 1 है आपका सॉल्यूशन, तो इस चैप्टर का एक अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड आपको करवाऊंगा, जिससे प्रीवियस प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस ईयर में आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा उसमें,
ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। आप तैयारी तो कर लेते हैं, अगर मान लो कि एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पर घबरा जाते हैं, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, इसके लिए आप मेरी सारी वीडियोस को देखें। सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यू प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, किस किस वे में क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़कर उसको समझें और उसका आंसर खुद से लिखने की कोशिश करें। क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर हम नहीं करते हैं तो वहां जाकर हम कहीं ना कहीं हमको घबराहट होती है कि अरे कैसा क्वेश्चन आपका आ गया है, कैसा क्वेश्चन हमारा आ गया है। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है, और उसकी हर एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, हर एक चैप्टर की इंडिविजुअल वीडियो बना के प्रोवाइड करवाऊंगा, और प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। दूसरा, अभी सॉल्यूशन वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, उसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दी जाएगी कुछ ही दिनों में। वीडियो हर रोज उस पर अपलोड हो रहे हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम प्लेलिस्ट बनाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिसमें सारी नेमिंग रिएक्शन रहेगी जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, सारी नेमिंग रिएक्शन। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब एमपी बोर्ड जो है थोड़ा सा ये चेंजेस ला रहा है कि वो कन्वर्जन भी पूछता है। कन्वर्जन की ये दिया आपको, बेंजीन दिया है तो आप ये कैसे बनाओगे, फिनोल कैसे बनाओगे, फिनोल से बेंजीन कैसे बनाओगे। तो ये कन्वर्जन भी जो एनसीईआरटी में है वो सारे मैं आपको उसमें करवाऊंगा, सारी नेमिंग रिएक्शन आपको करवाऊंगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।